शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चंद वंश से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे चंद हो गया तो चंद में 3-4 वीडियो होगी, फिर पंवार वंश से, फिर गोरखा वंश से, फिर ऐसे ही जैसे उत्तराखंड में मिट्टियाँ होगी, परिवहन व्यवस्था होगी, तो ऐसे चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अगर आपने चंदवंश पढ़ा है तो आप उसके बाद भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ये चंदवंश से पहले भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे में आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सोमचंद किसका दामाद था? अशोक चल का, रुद्र चल का, ब्रह्मदेव का या श्यामदेव का? तो सोमचंद किसका दामाद था? इसका सही आंसर होगा 3 यानी कि ब्रह्मदेव। तो देखो, जो ब्रह्मदेव था ये कत्यूरी वंश का शासक था। और जब सोमचंद भारत में यात्रा करने आया था तो वो कहाँ पहुंचा था? चंपावत में पहुंचा था। और चंपावत में उसको कौन मिले थे? ब्रह्मदेव मिले थे। ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी की शादी किससे से करा दी थी? सोमचंद से करवा दी। सोमचंद से करवा दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव कैसे शासक है? कत्यूरी वंश का शासक है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजबुंगा किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुयो किला, भीष्म किला, फोर्ट मायरा या खगमरा किला? तो राजबुंगा किले को सुयो किला के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसने किया था? राजबुंगा किला क्या सोमचंद ने किया था। कहाँ किया था? चंपावत में सुयो नामक स्थान पर। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सुयो का किला पड़ा है। और ये सुयो वही स्थान है जहाँ पर जो कत्यूरी शासक था ब्रह्मदेव, उसने सोमचंद को क्या दिया था? 50 बीघा जमीन दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी का ए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था किस वंश की प्रशासनिक व्यवस्था थी? पंवार, चंद, कत्यूरी या गोरखा? देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं? चंद पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर तो क्या होगा? चंदी होगा। तो चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था किसकी थी? चंदों की थी। लेकिन इसमें था क्या? तो देखो, जो ये थी चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था, इसमें क्या था कि जो सोमचंद था उसने अपने प्रशासन को 4 महत्वपूर्ण पदों में बांटा था। ये 4 महत्वपूर्ण पद कौन से थे? एक था जोशी, दूसरा था आपका बिस्ट या देवलिया, और तीसरा था आपका सेमल्टी, और चौथा था आपका मंडलिया। जो जोशी होता था सबसे पहले, ये होता था राजा का प्रधानमंत्री या दीवान। फिर जो बिस्ट होता था, वो बिस्ट होता था सेनानायक। इसी प्रकार से सेमल्टी क्या था? सेमल्टी था आपका राजगुरु। और जो अंत में मंडलीय था, ये मंडलीय बताऊं क्या था? मंडलीय जो अन्य काम होंगे, ये अन्य दायित्व होंगे, जैसे जल से संबंधित दायित्व या एग्रीकल्चर से संबंधित दायित्व, ये कोई भी अन्य काम जो देखना होता था वो मंडलीय को देखना होता था। तो चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सोमचंद राज्य के अधीन शासन करता था। सोमचंद किस राजा के अधीन शासन करता था? अशोक चल, हर्षवर्धन, रुद्रचंद या जयदेव मल? तो देखिए, जो सोमचंद था उसने क्या है? चंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन सोमचंद क्या है? एक स्वतंत्र शासक के भांति कार्य नहीं करता था, बल्कि वो किसके अंडर में रहकर कार्य करता था? जयदेव मल के अंडर में रहकर कार्य करता था। और जयदेव मल क्या था? इस समय नेपाल नेपाल जो है, नेपाल में इसमें डोटियों का शासन, और डोटियों में शासक कौन है? जयदेव मल। तो उसके अधीन रहकर ये क्या करता था? शासन करता था। अधीन रहकर शासन करने का मतलब ये है कि क्या है कि सोमचंद को किसको क्या देता? टैक्स देता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो 4 का 4। अगला आपका, किस चंद राजा ने नेपाल में रेशम का कारखाना स्थापित किया था? इंद्रचंद, रामचंद, वीणाचंद या नानकी चंद? तो किसने किया था? तो रेशम का जो कारखाना स्थापित किया था, इंद्रचंद ने किया था। नेपाल में नहीं, बल्कि चंपावत में। चंपावत में रेशम का कारखाना इंद्रचंद ने स्थापित किया था। तो देखिए, इस रेशम के कारखाने से ये जो कीड़े लाया था, रेशम के कीड़े, ये नेपाल से ही लाया था ये कीड़े। लेकिन क्या है, इसके जो रेशम का व्यापार किया, वो क्या सही से हो नहीं पाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6। किस चंद राजा को खस शासक ने पराजित किया था? तो चंदों को क्या है? खसों ने पराजित किया था। तो किस राजा ने किया था? तो किस राजा को किया था? तो वीणा चंद को सबसे पहले खसों ने क्या किया था? पराजित किया था।
अगला क्वेश्चन है आपका 1190 में नेपाल के राजा अशोक चलमल द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया। उस समय चंदों का राजा कौन था? तो जब 1190 में अशोक चलमल ने यहाँ आक्रमण किया था तो उसमें चंदों का राजा कौन था? वीणाचंद, सोमचंद, रुद्रचंद या नानकी चंद? तो इसका सही आंसर क्या है? नानकी चंद था उस समय यहाँ पे चंदों का राजा। अगला क्वेश्चन है कौन सा चंद शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था? आजकल उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन कौन था, अकबर के समकालीन कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन था? त्रिलोक चंद, श्यामचंद, रुद्रचंद या कल्याण चंद? तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था त्रिलोक चंद। इसका जो कार्यकाल है वो है 1296 से लेकर 316 ईस्वी। ये है इसका शासन। अगला क्वेश्चन है भीमताल किले का निर्माण किसने कराया? तो जो भीमताल किले का निर्माण है ये भी हमारे त्रिलोक चंद जी ने कराया था। और त्रिलोक चंद ने नैनीताल को जो है चंपावत में मिलाया भी था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन त्रिलोक चंद, भीमताल किले का निर्माण भी त्रिलोक चंद, और नैनीताल को चंपावत में मिलाया भी किसने था? त्रिलोक चंद ने ही मिलाया था। आज का अंतिम क्वेश्चन है पहरंग ब्राह्मण व्यवस्था किस चंद राजा ने शुरू की थी? तो जो पहरंग ब्राह्मण व्यवस्था है वो पहरंग ब्राह्मण व्यवस्था, पहरंग व्यवस्था ब्राह्मण व्यवस्था नहीं है, पहरंग व्यवस्था जो शुरू की थी वो की थी हमारे इंद्रचंद ने। और ये क्या कैसी व्यवस्था थी? झूठ बोलने की एक व्यवस्था थी। क्या हो गया था उस समय चंपावत में अफवाह फैल गई थी कि जो रेशम होगा, रेशम का उत्पादन तब ज़्यादा होगा कि जब हम क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। और ये झूठ बोलने की व्यवस्था ही क्या कहलाई थी? पैरंग व्यवस्था कहलाई थी। तो आज हमने चंद वंश के 2-3 राजाओं से कुछ क्वेश्चन करे। कल हम एक वीडियो और डालेंगे जिसमें 10 या 10 से अधिक क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।